हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो सीटेट 2020 की मैथ्स पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस करा रहे थे उसकी बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आपका क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो आपका देखिए, ए गणितीय अवधारणाओं को समझना, ठीक है, बी आपका गणितीय भाषा का विकास, सी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, डी आपका तर्क कौशल का विकास। तो देखिए, आपका यहाँ पे सी ऑप्शन में देखिए आपका क्या दिया गया है, सटीकता दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये आपका है आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, इसी पर ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, जहां पे आपको वर्ड मिल जाए वही आपका ऑप्शन क्या होगा, नहीं वाला हो जाएगा, निगेटिव टाइप वर्ड्स। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए सेकंड कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। फर्स्ट आपका चित्र बनाना, सेकंड प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, थर्ड आपका अनुभव प्रदान करना, फोर्थ भाषा के माध्यम से समझाना। तो आपका यहाँ पे देखिए आपका क्या है। ठीक है, तो आपका यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको अगर निर्देश का अनुक्रम फॉलो करना है, ठीक है, गणितीय अवधारणा के विकास में, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको उसको क्या करेंगे, अनुभव प्रदान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उसको भाषा के माध्यम से समझाएंगे। फिर आपको क्या करेंगे, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, चित्र बनाएंगे। फिर आपका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो इसका ऑप्शन सही है वो आपका सेकंड का बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड क्या है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। सेकंड, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। थर्ड आपका प्रगति रिपोर्ट का विकास। फोर्थ आपका बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, ठीक है, कि अधिगम और आकलन के चक्र निम्नलिखित चरणों का जो क्रम होगा, व्यवस्थित क्रम, वो आपका क्या होगा। तो देखिए आपका सबसे पहले आप क्या करेंगे, शिक्षा अधिगम और आकलन की योजना बनाएंगे। ठीक है, उसका संगठन करेंगे। देन आपको क्या करेंगे, शिक्षा अधिगम के साथ उसको एकीकृत आकलन करेंगे। ठीक है, फिर आप उसकी क्या करेंगे, प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे। फिर आप उसके बाद बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करेंगे। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका थर्ड का ए ऑप्शन क्या है, आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है वो आप देखिए क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। ठीक है, 4 त्रिभुजों को खींचा गया था, उसके बाद क्या किया गया था, भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए। तो ये देखिए आपका पहले यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, आगमन विधि होगा। ये ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि जो टीचर है वो पहले उदाहरण दे रहा है, देन उसके बाद संबंध बता रहा है, उदाहरण से नियम की ओर। ये आपकी कौन सी विधि होती है, आगमन विधि। तो इस प्रकार से फोर्थ का ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। फिर देखिए, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ए गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। बी आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। सी हर कोई गणित सीख सकता है। डी आपका गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो देखिए आपका गणित सीखने के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य होगा, तो इसका ऑप्शन आपका सी, क्योंकि हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति के पास क्षमता होती है। ठीक है, तो आपका फिफ्थ का सी ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका राइट होगा। 6 देखिए, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। ये आपका गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में। बी आपका गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। सी आपका गणित को आनंददायक बनाने में। डी आपका समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ठीक है, तो उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका गणितीय खेल और पहेलियां जो होती है वो आपके सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करती हैं। ठीक है, प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करती हैं। गणित और प्रतिदिन के विचारों में आनंददायक भी बनाती है, बच्चों को मजा भी आता है, और समस्या समाधान के कौशल को भी प्रोत्साहित करती हैं। तो इस प्रकार से आपका ABCD आपका 6 का चारों सही है। तो ABCD कौन किस में मिल रहा है, आपका बी में मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो 6 का आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए 7th क्या है। ठीक है, 7th आप कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ए क्षेत्रीय भ्रमण, ठीक है,
मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, बी आपका सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, सी आपका क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, डी आपका जो है क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और आपका परियोजना। तो आप कह रहा है कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए इनमें से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है। तो आपका देखिए, अगर आपका क्या करना है, वास्तविक जिंदगी से आपका गणित का संबंध बनाना है, तो आपका जो योजनाएं होंगी वो आपका क्या होगा, डी ऑप्शन इस प्रकार राइट होगा। क्यों, देखिए क्षेत्रीय भ्रमण से बच्चा जो है वास्तविक जीवन से आपका संबंध बना पाएगा, सर्वेक्षण से भी और परियोजना से भी, ठीक है। जबकि आपका मौखिक परीक्षा होगी, इससे आपका नहीं, मौखिक परीक्षा वाला ऑप्शन आपका क्या है, जिसमें है वो आपका गलत है, ठीक है आपका। तो आपका इस प्रकार से 7th का डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 8 देखिए क्या है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आपको माप का संदर्भ पढ़ाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जो प्रामाणिक मापों का उपयोग है वो आपका अप्रामाणिक मापों के बाद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इट का बी, ठीक है। अगर आपका माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए आपको कौन सा कथन सत्य होगा, तो आप क्या करेंगे, प्रामाणिक मापों का उपयोग जो है वो आपका अप्रामाणिक मापों के बाद करेंगे, जिसके आपकी क्या होगी कि प्रामाणिक माप की जो महत्व है वो और बढ़ेगा। क्लियर है। तो 8 का बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 9 देखिए आपका क्या है कि गणित के कक्षा कक्ष में, ठीक है, दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। दृष्टिबाधित के लिए गणित के कौन से साधन है जो शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। दृष्टिबाधित के लिए जो आपका ऑप्शन आपका इसका राइट है वो आपका क्या है, सी। जो टेलर का खिंतारा था, कंप्यूटर है, जियो बोर्ड, ये आपका दृष्टिबाधितों के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 9 का सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए 10th क्या है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं, ठीक है। संख्याओं के संदर्भ में, ठीक है, जिनका आयु वर्ग क्या है, 8-9 वर्ष है, तो किस समुच्चय में वो क्या है, प्रवीण है, ठीक है। तो आपका देखिए एक वर्गीकरण, प्रतिबद्धता, आनुपातिक विवेचन, ठीक है। बी आपका पंक्तिबद्धता, प्रतिबद्धता, आनुपातिक विवेचन, सी आपका पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, आनुपातिक विवेचन, फिर आपका डी आपका पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तीयता। तो आपका इसका जो ऑप्शन आपका कौन सा क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन आपका डी। देखिए आपका बच्चा 8-9 वर्ष में होता है तो वो क्या कर लेता है, प्रतिवर्तीयता, ठीक है, प्रतिबद्धता, वर्गीकरण भी आ जाती है उसके अंदर, प्रतिवर्तीयता भी आ जाता है। लेकिन आपको जो आनुपातिक विवेचन वाला जिसमें है वो आपका 8 से 9 वर्ष के बच्चे में ये चीज नहीं होती है, ठीक है, कि अनुपात वो निकाले, ठीक है। तो ये आपका नहीं होता है। तो 10 का डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। क्लियर है 8 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके बाद आपका देखिए 11 क्या है कि गणित से भयभीत, ठीक है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो आपका देखिए कि आपका गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। आपका देखिए जो लैंगिक भेद होता है ये आपका एक कारण नहीं है कि बच्चा गणित से भयभीत हो रहा है, ठीक है। जबकि आपके कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना ये आपके भयभीत होने का कारण है। लेकिन आपका लैंगिक भेद जो है वो गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने का कोई भी कारण ये नहीं माना जा सकता है। तो आपका 11 का डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है कि 12 दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन। अगर आपका देखिए जहां पे आप दे दिया जाए कि दो दशमलव संख्याओं के योग को पढ़ाना है तो वहां पर आपकी सबसे जो बेहतर साधन है वो आपका कौन सा प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है, सर्वाधिक उपयुक्त जो हो, ठीक है। तो आपका ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में देखिए आपका जो होता है वो आपका पॉइंट में चीजों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि दशमलव संख्याओं के योग को आसानी से ग्राफ पेपर की सहायता से समझा सकते हैं। तो 12 का आपका सी ऑप्शन आपका क्या राइट है। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।